अक्सर ऐसा होता है ना कि ज्योमेट्री के फॉर्मूले याद करते करते दिमाग थक जाता है। क्यूब, सिलेंडर, कोन, उफ, इतने सारे फॉर्मूले और सब एक दूसरे में उलझे हुए लगते हैं। पर फिक्र की कोई बात नहीं है। आज हम यहाँ रटने के लिए नहीं हैं। आज हम इन फॉर्मूलों को जड़ से समझने वाले हैं। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये बस स्क्रीन पर नहीं है, ये हमारे दिमाग की भी कहानी है। फॉर्मूलों का एक ऐसा जाल, क्यूब का अलग, सिलेंडर का अलग, फिर कोन, स्फीयर और हर एक के लिए वॉल्यूम और सरफेस एरिया का अलग अलग फॉर्मूला। सच में ये बहुत ज्यादा लगता है और कंफ्यूज होना तो बिल्कुल आम बात है। लेकिन सोचिए, अगर मैं ये कहूं कि इन इतने सारे मुश्किल फॉर्मूलों को याद रखने का राज सिर्फ 4 चीजों में छिपा है। जी हाँ, सिर्फ 4, और वो भी एकदम सिंपल सी चीजें। यही है आज का सबसे बड़ा खुलासा। तो ठीक है, चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। आइडिया देखिए, बहुत ही सिंपल है। जितने भी ये मुश्किल 3D फॉर्मूले हमें डराते हैं ना, वो सब के सब लॉजिकली सिर्फ 4 बेसिक 2D शेप से ही बने हैं। इसका मतलब रटने की तो जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। और ये हैं हमारे 4 हीरोज, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल और ट्रायंगल। इनके एरिया के फॉर्मूले तो हम सबको पहले से ही पता है ना? बस यही है हमारी पूरी कहानी की नींव। आगे जो कुछ भी हम समझेंगे वो सब यहीं से, इन्हीं चारों से शुरू होगा। चलिए, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर आते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी आयतन। इसको ऐसे समझिए कि ये किसी 2D शेप को 3D में खींचकर उसके अंदर बनाई गई खाली जगह है, जैसे एक कागज को खींचकर एक डिब्बा बना देना। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, वॉल्यूम का मतलब है किसी भी फ्लैट बेस को पकड़कर उसे एक हाइट दे देना। बस सिर्फ एक सिंपल सा रूल है, बेस का एरिया लो और उसे हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। ये एक रूल आगे हमारे सारे दरवाजे खोल देगा। चलिए इसे एक्शन में देखते हैं। मान लीजिए हमने एक स्क्वायर यानी वर्ग लिया जिसका एरिया हमें पता है A²। अब जरा सोचिए, हम इसे ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। कितनी ऊंचाई तक? ठीक उतनी ही जितनी इसकी एक साइड A है। और ये क्या बन गया? एक परफेक्ट क्यूब। तो अब इसका वॉल्यूम क्या होगा? वही हमारा गोल्डन रूल लगाइए, बेस का एरिया यानी A² को मल्टीप्लाई किया उसकी हाइट यानी A से, और हमें मिला A क्यूब्ड। देखा, ये कोई रटने वाली बात थी ही नहीं, ये तो प्योर लॉजिक है। अब यही कमाल हम एक रेक्टेंगल यानी आयत के साथ करते हैं। इसका एरिया है लंबाई गुणा चौड़ाई यानी L × W। इसे भी हमने ऊपर की तरफ उठाया एक H हाइट तक, और हमारे सामने है एक क्यूबॉइड यानी घना। और इसका वॉल्यूम? फिर से वही एक रूल, बेस का एरिया L × W गुणा उसकी हाइट H। बस बन गया फॉर्मूला। अब तो पैटर्न एकदम साफ दिखने लगा होगा, है ना? तो चलिए इस पैटर्न को हमारे तीसरे हीरो सर्कल के साथ आजमाते हैं। हमारे पास एक सर्कल है जिसका एरिया है πr²। अब इसे भी ऊपर की तरफ खींचते हैं एक H हाइट तक, और जादू से ये बन गया एक सिलेंडर यानी बेलन। और इसका वॉल्यूम? अरे अब तक तो सबको पता चली गया होगा, बेस यानी सर्कल का एरिया πr² गुणा उसकी हाइट H, और हमारा फॉर्मूला तैयार है πr²H। देखा, सब कुछ कितना लॉजिकल और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो वॉल्यूम तो समझ आ गया। अब नजरिया थोड़ा बदलते हैं। अभी तक हम 2D शेप से 3D बना रहे थे, है ना? अब इसका ठीक उल्टा करते हैं। अब हम 3D ऑब्जेक्ट को खोलकर उसकी परतें उधेड़कर देखेंगे कि वो अंदर से किन 2D शेप से बना है। और यही आता है हमारा अगला कॉन्सेप्ट, सरफेस एरिया। इसे किसी भी ऑब्जेक्ट की स्किन या बाहरी परत समझिए। लेकिन रुकिए, इस स्किन में भी एक छोटा सा ट्विस्ट है। ये 2 तरह की होती है। पहली है टोटल सरफेस एरिया, मतलब सब कुछ, ऊपर का ढक्कन, नीचे का बेस और चारों तरफ की दीवारें, सबका एरिया। और दूसरी है लैटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया। इसमें सिर्फ साइड की दीवारों का एरिया आता है, ऊपर और नीचे के ढक्कन का नहीं। तो चलिए एक सवाल सोचते हैं। अगर एक सिलेंडर, मान लीजिए कोई कैन, उसकी स्किन को कैंची से काटकर पूरा फैला दें तो हमें क्या मिलेगा? कौन कौन से शेप्स नजर आएंगे? सोचिए जरा। और जवाब है, हमें मिलेंगे 2 सर्कल, एक ऊपर वाला ढक्कन, एक नीचे वाला बेस, और एक रेक्टेंगल। हाँ, चौंक गए ना? सिलेंडर का वो जो गोल गोल हिस्सा होता है ना, वो असल में सिर्फ एक मुड़ा हुआ रेक्टेंगल ही तो है। देखिए, हम घूम फिर कर फिर से अपने उन्हीं 4 हीरोज के पास आ गए।
और असली आहा मोमेंट तो अब है। उस रेक्टेंगल की चौड़ाई तो सिलेंडर के हाइट h के बराबर है, ये तो साफ है। पर उसकी लंबाई कितनी होगी? सोचिए, वो रेक्टेंगल उस सर्कल के चारों ओर लिपटा हुआ था, तो उसकी लंबाई भी तो सर्कल की बाउंड्री यानी उसके सर्कमफरेंस 2πr के बराबर ही होगी। तो उसका एरिया क्या हुआ? लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 2πr गुणा h। सिंपल। तो बस अब सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालना तो एकदम आसान हो गया। जो घुमावदार हिस्सा था उसका एरिया है 2πrh और उसमें ऊपर और नीचे वाले दो सर्कल्स का एरिया यानी 2πr²। जोड़ दीजिए, हो गया। यही तो है फॉर्मूला। रटने की क्या जरूरत थी जब सब कुछ आंखों के सामने है। और ये खोलने वाला लॉजिक हर जगह काम करता है। एक क्यूब को खोलेंगे तो क्या मिलेगा? 6 बराबर स्क्वायर। एक क्यूबॉइड को खोलेंगे तो 6 रेक्टेंगल, और एक कोन को खोलने पर एक सर्कल और एक पिज्जा के स्लाइस जैसा सेक्टर मिलता है। सब कुछ हमारे उन्हीं बेसिक शेप से बना है। तो चलिए अब इस पूरे बातचीत को समेटते हैं। आज की सबसे बड़ी सीख क्या है? यही कि रटने में कोई ताकत नहीं है, असली ताकत तो समझने में है। हर फॉर्मूले के पीछे रट्टा नहीं बल्कि एक कहानी है, एक लॉजिक है। ये स्लाइड देखिए, ये एक तरह से हमारी मास्टर की है जो सारे ताले खोलती है। ये एक ही जगह पर पूरी कहानी दिखा रही है, कैसे हमारे वो सिंपल से 2D बेस्ड शेप्स स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल ही इन कॉम्प्लेक्स 3D ऑब्जेक्ट्स के वॉल्यूम और सरफेस एरिया को जन्म देते हैं। ये कनेक्शन कितना सीधा, कितना लॉजिकल और सच कहूं तो कितना खूबसूरत है। तो अगली बार जब कोई भी फॉर्मूला सामने आए ना, तो उससे डरना नहीं है, उसे बस रटना शुरू मत कर देना। रुक कर उससे पूछना, अच्छा तो तुम आई कहाँ से हो? तुम्हारी कहानी क्या है? क्योंकि अब रटने का नहीं, समझने का टाइम है।